मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। मित्रों, मेरा जो ये लीगल अवेयरनेस का प्रोग्राम है ये लेमैन टू लॉमैन है। जो लोग बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखते हैं उनसे लेकर के जो उस क्षेत्र की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं उन सब के लिए ये कार्यक्रम होता है। अब क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लीगल अवेयरनेस मेनली उनके लिए हो जिनको की जानकारी नहीं है, तो इस वजह से मैं सब्जेक्ट को बड़ा डीपली स्टार्ट करता हूँ। तो जिन लोगों को जानकारी है वो कहते हैं कि अरे ये तो वही बहुत कॉमन बात है, ये तो इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, उनको भी ज़रूरत है जिसकी जानकारी नहीं है। शॉर्ट में ही सही मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ ज़रूर करता हूँ। तो मित्रों, आज का जो ये सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट मेरा ये है, पासपोर्ट में आए हुए नए नियम क्या हैं। पासपोर्ट के संबंध में कुछ नए नियम आए हैं और आज के वीडियो में मैं उन पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले ये मैं बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें मित्रों ऐसी होती हैं जो कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो उसका भुगतान कर दें, उसके मूल्य का, उसकी वैल्यू का, और ले लें। लेकिन सब चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं जैसे पासपोर्ट। अब अगर देश के बाहर जाने का मन किया, अचानक ही कोई प्रोग्राम बना, तो जिनके पास पासपोर्ट नहीं है वो नहीं जा पाएंगे। तो पासपोर्ट के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है और एक निर्धारित नियम है, उसके तहत अप्लाई करना पड़ता है। और कहाँ अप्लाई करना पड़ता है, किस तरह से अप्लाई करना पड़ता है, ये सब बातें निर्धारित हैं। तो ऑनलाइन जब हम उसको अप्लाई करते हैं पासपोर्ट के लिए, तो सारी रिक्वायरमेंट्स जब फुलफ़िल हो जाती हैं तो और फीस भी जमा हो जाती है जो उसकी निर्धारित है, तब एक अपॉइंटमेंट फिक्स होता है जिसको कहते हैं स्लॉट, कि कब का स्लॉट मिल रहा है, किस तारीख का, कितने बजे का। तो एक उसको जो स्लॉट मिल जाता है उसको एक बार फिक्स कर दिया। अब जो नया नियम है मैं उसके तहत चर्चा कर रहा हूँ कि एक बार जब स्लॉट फिक्स हो गया, एक डेट और एक टाइम फिक्स हो गया, अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया, तो किन्हीं परिस्थितियों में उसमें नहीं पहुँचा जा सका उस टाइम पे, तो एक बार उसको और अमेंड किया जा सकता है, दोबारा से स्लॉट लिया जा सकता है। अब इसके बाद अगर उस सेकंड टाइम भी कोई नहीं पहुँच पाया निर्धारित जगह पर, निर्धारित समय पर, तो क्या होगा, अब आगे से उसकी फ़ीस और उसने जो भी शुल्क जमा किया है वो सब ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद अगर वो फिर भी चाहता है तो उसको नए शुल्क के, नई फ़ीस के साथ में नया अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला तो इम्पोर्टेंट ये नया नियम आ चुका है मित्रों। दूसरा जो है नियम ये कि यूएई गवर्नमेंट ने ये सख्ती से इसको कर दिया, नियम बना दिया कि जिस पासपोर्ट पर सरनेम नहीं होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना सरनेम नहीं लिखते, केवल एक नाम लिख देते हैं, जैसे अनुज, तो इसके आगे नाम नहीं लिखा। तो ऐसे नाम, और जबकि सेकंड सरनेम क्या है, सरनेम है अनुज अहरवार, तो नाम के आगे अहरवार नहीं लिखा हुआ है, केवल अनुज लिखा हुआ है। तो ऐसे मामलों में यूएई गवर्नमेंट ने यह निर्देश दे दिए, ये आदेश दे दिए, एयरलाइंस को भी दे दिया कि ऐसा पासपोर्ट मान्य नहीं होगा, उसको मान्यता नहीं दी जाएगी जिसमें सरनेम नहीं होगा। तो मित्रों, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि दुबई आजकल कॉमन जगह बन गई है, लोग जाना चाहते हैं। तो अब ये बात दुबई में मुश्किल हो गई है कि जिन पासपोर्ट में केवल नाम है और सरनेम नहीं लिखा है उनको वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी, उनके पासपोर्ट को यूएई गवर्नमेंट मान्यता नहीं देगी। तो वैसे भी जैसे होना ये चाहिए कि नाम के आगे सरनेम ज़रूर होना चाहिए। कोशिश ये कीजिए कि सरनेम लिखा हुआ हो डॉक्यूमेंट में। तीसरा जो नया नियम आया है वो ये है कि पुलिस वेरिफिकेशन। तो महानगरों में तो सामान्यतः यही होता है कि जब भी अप्लाई करते हैं पासपोर्ट के लिए तो वो पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस वाले फ़ोन करके घर पे आ जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेते हैं और दे देते हैं। लेकिन ये नियम जो है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए है, तो इसलिए ये ना समझें कि यहाँ तो ऐसा पहले ही होता है। अब ये नियम बन गया है कि पुलिस वाले आपको थाने में नहीं बुलाएंगे, पुलिस स्टेशन पे नहीं बुलाएंगे वेरिफिकेशन के लिए, और ख़ुद घर पे आकर के करेंगे। तो जिन स्थानों पे घर पे पहले से ही होता आ रहा है उनके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन जहाँ पर ये वेरिफिकेशन थाने में बुला के किया जाता था, पुलिस स्टेशन पे बुला के किया जाता था, अब वहाँ पे बंद हो गया और 15 दिन का समय निर्धारित कर दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर ये सब काम पूरे हो जाने चाहिए। अब इसमें ये भी बात है कि बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं, खुद भी चाहते हैं कि हम घर पे ना पुलिस वाले को बुलाएं, हम ही जाके कर दें।
ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बहुत सारे लोग चाहते हैं घर पर पुलिस ना आए और पुलिस का काम, तो ये दोनों ऑप्शन रहेंगे कि जैसे ही वहाँ से कांटेक्ट करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट वाले तो वो वहाँ पे तय कर लें, थाने पुलिस स्टेशन पे जाकर के वेरीफाई करा सकते हैं, पुलिस वाले भी आएंगे, लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर ये सारे काम पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा एक मित्रों, पासपोर्ट ऐसी चीज़ है कि बिना उसके बाहर नहीं जा सकते। अब अचानक ही कोई प्रोग्राम बन गया बाहर जाने का, तो एक व्यवस्था की गई है तत्काल पासपोर्ट। तो तत्काल पासपोर्ट के संबंध में भी नया नियम आया है। वो नया नियम क्या है? पहले तो मैं ये बता दूं कि इस तत्काल पासपोर्ट के लिए या पासपोर्ट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। देखिए, वो डॉक्यूमेंट्स हैं वोटर आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी एक लंबी लिस्ट है। तो अब जो नया नियम आया है कि अगर कोई तत्काल के लिए अप्लाई करता है तो उसमें पहले तो ये देखा जाएगा कि उसकी एज क्या है। अगर उसकी एज 18 साल से कम है, 18 साल से कम है तो उसको ये जो लिस्ट मैंने बताई डॉक्यूमेंट्स की, इनमें से कम 2 डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना पड़ेगा। और 18 साल से ज़्यादा की एज है तो उसको ये जो लिस्ट बताई इसमें से कम 3 डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ेगा। 3 डॉक्यूमेंट्स उसके पास होने चाहिए और 18 साल से कम तो 2 होने चाहिए। अब उन डॉक्यूमेंट्स की विशेषता क्या है कि उन डॉक्यूमेंट्स में नाम, फादर नेम और एज, ये सब चीज़ उसमें होनी चाहिए साफ। इसके अलावा ये भी इम्पॉर्टेंट कर दिया गया है कि इन डॉक्यूमेंट में जो 3 डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे या 18 साल से कम के लिए 2 लेके जाएंगे, उसमें नाम, फादर नेम और एज, इनमें कोई आपस में अंतर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल डिटो एक ही चीज़ तीनों जगह होनी चाहिए, एक ही चीज़ दोनों डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए। तो ये नई जो नियम बनाए गए हैं ये वो थे। लेकिन इसी मौके पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ जनरल नॉलेज के लिए, सामान्य लोगों को अपने अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत, कि ये भी जान लें कि पासपोर्ट होते कितने तरीके के हैं। तो पासपोर्ट इंडिया में 4 कलर के हिसाब से उनको बांटा गया है। तो पहला है नेवी ब्लू कलर। नेवी ब्लू कलर का जो पासपोर्ट होता है ये आम भारतीय नागरिक के लिए और तत्काल के तहत जो बनवाया जाता है उसके लिए ये होता है। अगर कोई भारत का आम नागरिक इस पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसको नेवी ब्लू कलर का पासपोर्ट मिलता है। इसके अलावा सेकंड नंबर का जो पासपोर्ट है वाइट, सफ़ेद रंग का पासपोर्ट, ये जो है किसी सरकारी काम से, अगर कोई सरकारी कर्मचारी सरकारी काम से देश के बाहर जा रहा है और उसको बाहर जाने के लिए पासपोर्ट जो जारी होता है वो सफ़ेद कलर का होता है। तो क्या इसके कलर क्यों हैं ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तीसरा है मैरून कलर का। मैरून कलर का जो पासपोर्ट है वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कहलाता है। ये राजनीतिक, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा, इन लोगों के और अधिकारी, वीआईपीज और जैसे चीफ मिनिस्टर्स, ये सांसद, ये लोग जो बाहर जाते हैं तो इनके लिए जो पासपोर्ट जारी किया जाता है उसको कहते हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और इसका कलर है मैरून कलर। इसके अलावा जो वर्तमान सरकार है इसने एक नया पासपोर्ट का भी कलर जारी किया, वो कलर है ऑरेंज। ऑरेंज कलर का पासपोर्ट तो पहले 3 होते थे लेकिन अब 4 कलर के पासपोर्ट होने लगे। तो ऑरेंज कलर का पासपोर्ट किसके लिए जारी किया जाता है? ये उनके लिए जारी किया जाता है जो 10th क्लास से ज़्यादा पढ़े हुए नहीं हैं, मतलब जिनकी शिक्षा केवल 10th क्लास तक है, उनके लिए एक अलग रंग डिप्यूट कर दिया गया, एक अलग कलर रंग निर्धारित कर दिया कि उनका पासपोर्ट ऐसा नारंगी रंग का होगा, ऑरेंज कलर का होगा। जैसे हमारे यहाँ की देश की बहुत सारी लोग जो कि शिक्षित नहीं हैं, अशिक्षित हैं या कम पढ़े हुए हैं, वो भी मजदूरी के लिए, टेक्निकल काम के लिए विदेशों में जाते हैं, उनको भी भारत जाने से बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके लिए एक अलग रंग का ये ऑरेंज कलर का पासपोर्ट जारी कर दिया। इसका पर्पज़ ये है कि जब वहाँ पे ये बाहर जाएंगे तो वहाँ पे अधिकारी लोग दूर से ही समझ लें कि ये इनका कौन सा पासपोर्ट है और उनके साथ में कौन सा नियम लागू होते हैं। जैसे वाइट पासपोर्ट है तो उनको सामान्य पासपोर्ट से कुछ एक्स्ट्रा उनके पास पावर होती है, अधिकार होते हैं। तो मित्रों, पासपोर्ट के संबंध में जो नए नियम थे मैंने उनको आपके सामने रखा और इसके साथ में जो सामान्य सी जानकारी थी वो भी मैंने प्रस्तुत की। उम्मीद है कि यह आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।